मैंने अग्नि को बनाया। संत को ज्ञानवान तो होना ही चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण करता है। जिसे स्वयं स्वार्थ का ज्ञान नहीं है वो दूसरे का कल्याण क्या करेंगे। ज्ञान रूपी अग्नि ही समझते कर्म से जलकर राख हो जाते हैं, तब ही जीवन का कल्याण होता है। चौथा तो छठवां गुरु मैंने बनाया चंद्रमा को। मैंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की चंद्रमा से। दत्तात्रेय जी यज्ञ से कहते हैं कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है, दूज के दिन थोड़ा बड़ा होता है, फिर तीज को और बड़ा, चतुर्थी को और बड़ा, और पूर्णिमा आते आते पूर्ण गोलाकार हो जाता है। लेकिन वह स्थिति ये है कि चंद्रमा न कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है। उसकी कला छोटी होती है, उसकी कला बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, आत्मा ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। सूर्य को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि संत के दृष्टि एक होनी चाहिए। सूर्य जब उदय होता है तो ये कभी नहीं देखता कि मेरा प्रकाश मंदिर के शिखर पर जा रहा है कि दरवाजे पर जा रहा है या गंदी जगह पर जा रहा है या शुद्ध जगह पर जा रहा है। ये तो प्रकाश देने का मतलब है। इसी प्रकार संत को चाहिए प्रवचन करे तो निष्काम भाव से करे। इसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, प्रेमी भी सुन रहे हैं, किसी के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये मेरा भक्त है, आप उसके घर कथा सुनाएगा। ये मेरा भक्त नहीं है, इनके यहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा संत को कभी नहीं करना चाहिए। 8वां कबूतर बनाया मैंने। कबूतर को गुरु बनाकर मैंने ये सीखा कि एक कबूतर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता था। एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर कबूतर अपनी पत्नी के साथ जंगल में चुपका लेने गया। पीछे से एक बहेलिया उसे अन्न के दाने जमीन पर डाले। कबूतर के बच्चे दाना चुगने के लिए नीचे आए और बह गया, चक्को जाल में फंसा दिया। कबूतर नहीं आकर रोकने लगे, मेरे बच्चे फंस गए, क्या करूं। वो भी जाल में फंस गए। कबूतर ने देखा मेरे बच्चे पत्नी सब जाल में फंस गए हैं, मैं क्या करूंगा। इनके बिना वो भी जाकर जाल में फंस गया। कबूतर को मैंने गुरु बनाकर यह सीखा। गृहस्थी के प्रति यदि आकर्षण संत करेगा तो कबूतर की तरह मोह में फंस जाएगा। संत के लिए सारी दुनिया उसका घर है, कोई उसका अपना नहीं है। 9वां गुरु मैंने बनाया अजगर को। अजगर कर नहीं चाकरी, पंछी करे न काम, दास बनो का कह के सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता है, पड़ा रहता है। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो अच्छा है। ऐसे ही संत को चाहिए कभी किसी की चाकरी नहीं करना चाहिए। महात्मा होकर जंगल में चले गए, अब इच्छा हुई आश्रम होना चाहिए। फिर सेठों के बगल में चक्कर लगाना शुरू किया। बाबूजी के यहाँ जमीन खरीदनी है। फिर जमीन के लिए चंदा इकट्ठा हुआ तो जमीन ले ली। अब एक कमरा आप बनवाइए, एक कमरा वो बनवावे। इस तरह से चंदा इकट्ठा करके करते हैं। महात्मा जी झाड़ू निकलवा रहे हैं, सेठ जी आगे कमरे में चाय पहुंच रही है। चंदा किया, नाशो व्यवस्था भी करनी पड़ी। यदि यही करना था तो महात्मा बनकर जंगल में क्यों आए। ऐसे तो इसे तो गृहस्थ ही अच्छे थे, इसलिए महात्मा जी को किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है। मैं यही पढ़ा हूँ। यदु दत्तात्रेय जी कहते हैं इधर से कुछ लोग निकलते हैं, वे मुझे भोजन कराते हैं। 2-4 दिन का भोजन एक साथ कर लेता हूँ। कभी कोई नहीं करता, कभी कोई नहीं कराता तो 2-3-4 दिन भूखे ही पड़ा रहता हूँ, लेकिन मांगता किसी के नहीं हूँ। काहे बोल रहे हो?
10वां गुरु मैंने सागर को बनाया। समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। यदि ने कहा एक बात और पूछो, आप अकेले क्यों रहते हैं, विवाह क्यों नहीं किया आपने? दत्ता जी ये ने कहा कि संत को स्त्री के से हमेशा दूर रहना चाहिए। भागवत में लिखा है स्त्री को देव माया समझे। और 11वां गुरु मैंने बनाया पतंगे को, कीड़े को। मैंने बरसात के दिनों में जहां भी हम अग्नि जलावे, पतंगे आकर अग्नि की ओर मनाने लगते हैं और मनाते मनाते पतंगे जलकर राख हो जाते हैं, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं है। ऐसे स्थिति की से संग संत को दूर रहना चाहिए। ये मैंने पतंगे को गुरु बनाकर सीखा। 12वां गुरु मैंने बनाया भंवरे को। आपने देखा होगा भंवरा किसी फूल पर बैठकर उसके रस को चूसता है, रस को चूस लेता है, फूल की गंदगी को नहीं लेता। आप किसी सत्संग में जाए, किसी कथा में जाए, अच्छी बात जो है आपको सुनने को मिले तो उसे ग्रहण कर ले। जो बात आपको गलत लगे उसे बिल्कुल ग्रहण न करें। ये चीज मैंने भंवरे से सीखा है। और 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी कहाँ से फूलों का रस इकट्ठा करके लाती है, बहुत सुंदर अपना छत्ता बनाती है और 24 घंटे उसकी रखवाली करती है। कंबल ओढ़कर आदमी जाता है, छत्ता तोड़कर बाल्टी में बंद आता है। परिश्रम किसी ने किया और ले कोई और गया। इसी प्रकार संत को यदि धन इकट्ठा करना ले रहा तो उसका समय उसकी रखवाली करने में ही बीत जाएगा, भजन तो करेगा। चौथा गुरु मैंने हिरण को बनाया। हिरण को गुरु बनाकर मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 शिक्षा प्राप्त की। हिरण ने पहली शिक्षा ये प्राप्त की कि संत को कभी ग्राम्य में गीत गाना नहीं चाहिए और ग्राम्य गीत सुनना नहीं चाहिए। ग्राम्य गीत का मतलब है नायक और नायिका के श्रृंगार का जिसमें वर्णन हो, ऐसा गीत न कभी गाओ न कभी सुनो। सन्यासी संत को ऐसा होना चाहिए। और 15वां गुरु मैंने बनाया मछली को। मछली को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि जीभ को वश में करो। मछली क्यों पकड़ जाती है? कांटे में खाने की चीज लगाता है, बहलिया और कांटे को पानी में डालता है। मछली कांटे पर कर लगी, खाने चीज को पकड़ने आती है और फंस जाती है। ऐसे ही जीव, संत को भी जीव पर काबू पाना चाहिए। और 16वां गुरु मैंने बनाया वैश्या को। वैश्या को गुरु बनाकर मैंने ये शिक्षा प्राप्त की। दत्तात्रेय जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे शिक्षा मिली, वही मेरा गुरु है। राजा जनक की नगरी के किनारे एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था पिंगला। पिंगला परम सुंदरी थी। प्रातः उठकर नहा धोकर श्रृंगार करके कोठे पर बैठती। देखते कि लोग मेरे सौंदर्य पर मोहित होकर मेरे पास आएंगे, मुझे बहुत सा धन मिलेगा। सवेरे 4 बजे बैठी है, रात के 12 बज गए लेकिन कोई नहीं आया। बेचारी हताश निराश होकर गई। सवेरे नहा धोकर संत बैठी, फिर कोई नहीं आया। पिंगला के मन में बड़ी ग्रहण हुई। उसने उतना ही चिंतन कहा कि इस हाड़-मास की पुतली के लिए मैंने 20-20 घंटे चिंतन करती हूँ। अगर उतना चिंतन मैंने गोविंद के लिए किया होता तो मुझे मुक्ति मिल जाती, मेरा कल्याण हो जाता। उसने तुरंत मन में निश्चय कर लिया, संसार का इस आशा त्याग दी। सत्रहवां गुरु मैंने क्रूर पक्षी
से सीखा, गुरु बच्ची से संग्रह न करने की शिक्षा ली, त्याग करते रहो। 18वां गुरु बने दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन मैंने एक बालक को अपना गुरु बनाया, बालक से भोलेपन और निर्दोषता ग्रहण की। घर में पिता की मृत्यु हो गई, सभी बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। बच्चा खेल रहा है, उसे नहीं मालूम क्या हो रहा है। माँ से पूछा पिताजी कहाँ है? माँ कहती है बेटा पिताजी बाहर गए हैं। अपने बच्चे को थप्पड़ मारा तो रोने लगा, लड्डू दे दिया हंसने लगा। बच्चे को मैंने गुरु बनाकर सिखा कि शरीर का ही अपमान होता है, शरीर का ही सम्मान होता है, महात्मा आत्मा का ना अपमान होता है ना सम्मान होता है। क्या बोल रहे? हटो वहां से, हटो। हरिओम। 19वां दत्तात्रेय जी बोले नहीं, महात्मा जी को तो अकेला ही रहना चाहिए। ये बात मैंने एक कुमारी कन्या को गुरु बनाकर सीखी। एक गरीब कुमारी कन्या की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। बर आया, बर की दादी और उसकी बहन। बर की दादी को कन्या इतनी भाई कि तुरंत बहू के गले में माला पहना दी, झोली में फल दे दिए और दोनों हाथों में चूड़ियां पहना दी। कन्या के पिता से बोली आज से आपकी कन्या हमारे घर की बहू हुई, किसी के हाथ का बनाया हम भोजन करके जाएंगे। अब घर में माँ थी नहीं, कुमारी को अंदर जाकर धान से चावल निकालने थे तो धान कूटने बैठ गई। जैसे ही धान कूटने बैठी तो चूड़ियों की खनक होने लगी। उसने सोचा क्या करो, आए हुए मेहमान सोचेंगे कि घर में चावल भी नहीं है। तो उसने दोनों हाथों की छह चूड़ियां निकाल दी। सोचा सारी चूड़ियां कैसे खोलो, सुहाग की चीजें हैं। आजकल तो फैशन प्रस्त महिलाएं हाथ की इसमें चूड़ियां पहनती ही नहीं है, लेकिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए हाथ की चूड़ियां, चूड़ी ही रखना निषेध है। जैसे ही धान कूटने लगे फिर चूड़ियां खड़कने लगी तो उसने हाथ से में केवल एक चूड़ी रखी और धान कूटने लगे जिससे उसकी आवाज ना आने पाए। इसी प्रकार संत यदि ज्यादा समूह में रहेंगे तो कभी न कभी कला होने की संभावना रहती है। जो महात्मा जी को एकांत वासी करना चाहिए। विश्वगुरु मैंने संत को बनाया, संत को गुरु बनाकर सीखा कि संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को कभी दूध घी नहीं खाना चाहिए। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि संत को अकेले ही विचरण करना चाहिए। और विश्वगुरु मैंने भृंगी कीट को बनाया, जो भृंगी कीट को मैंने गुरु बनाया। भृंगी किसी भी कीड़ों को लाकर अपने दिल में कैद कर लेता है और वो क्रीड़ा भृंगी के वश से उसी का चिंतन करता है और चिंतन करते करते वो स्वयं भृंगी कीट बन जाता है। इससे मैंने शिक्षा प्राप्त की। और भाईसमा गुरु मैंने हाथी को बनाया, हाथी को गुरु बनाया। इस पर सुख की लालसा के कारण हाथी अपने जान गंवा देता है। क्या बोल रहे हो? इनको उठाओ जो वहां बैठी है बीच में, और पीछे पीछे पीछे। हरिओम।
हरिओम। एक शिकारी बड़ा सा गड्ढा खोदकर ऊपर से घास पत्ते रखकर उस पर नकली हथनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथनी मारकर अपरसु की इच्छा से वहां जाता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। साधक को चाहिए कि वो नारी का संग न करे, उसे स्पर्श न करे। तेसवा गुरु मैंने लोहार को बनाया, लोहार को गुरु बनाकर ध्यान सीखा। वह अपने काम में इतना मस्त मगन था कि रास्ते में धूमधाम से किसी राजा की सवारी जा रही थी। लेकिन लोहार का ध्यान उधर नहीं गया, उसे पता ही नहीं चला कि कौन आया कौन गया। लौकिक कार्य में तत्परता के बिना सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। फिर परलौकिक कार्य में प्रभु की आराधना में तत्परता के बिना सिद्धि कैसे मिलेगी। और 24वां गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। यदि बोले अपने शरीर से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी बोले ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि 5 मिनट में 5 मिनट पहले जैसा मैं था, मैं इस समय मैं वैसा नहीं हूँ, वैसा 2 मिनट बाद भी नहीं रहूंगा। इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर बदलता है, आत्मा बदलने वाली नहीं है। दत्तात्रेय के चरणों में युद्ध ने बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव शब्द के जो लक्षण है वो मैंने तुमसे बता दिया। फिर कहा देखो 4 युगों में सतयुग मैं हूँ, 4 वेदों में सामवेद मैं हूँ, अक्षरों में आकार मैं हूँ, मंत्रों में उकार मैं हूँ, गायों में हविर्धानी मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत में हूँ, जितने भी धातु हैं उनमें कंचन सोना में हूँ, मणियों में मैं पद्म राग नाम की मणि हूँ, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, बृहस्पति धर्म ब्रह्मनिष्ठों में मैं पुरोहित में वरिष्ठ मेरा ही ग्रुप है। भक्तों में प्रहलाद असुर में ही हूँ, प्रेमियों में अर्जुन में ही हूँ, मनो में स्वयं मनु में हूँ, स्त्रियों में शत्रुपा में हूँ और मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम भी मैं ही हूँ। उद्धव सुनना क्या? सुनने के बाद उसका चिंतन करो। आज पुनः तुम्हें बताना चाहता हूँ ये संसार एक वहम है, मोह निशा जग जो सोने हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं लेकिन स्वप्न कभी सत्य नहीं होता है। उद्धव संसार भी सपना है, सत्य तो केवल मेरा नाम है और आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो। इसका चिंतन तुम बद्रीनाथ धाम में जाकर करना, वहां अलकनंदन के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, मैं वहां आपको मिल जाऊंगा। इतना कहकर भगवान कृष्ण मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, उनकी बुद्धि में विकृत आ गई। जाको प्रभु दारुण दुख दिए ही, ताकि वध पहले हर ले ही। परमात्मा जिसको दुख देता है, तकलीफ देता है, उसकी बुद्धि पहले बिगाड़ देती है। यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार खनक उठी, धनुष बाण चलने लगे। कृष्ण बलराम समझाने लगे, अरे बेटा क्यों झगड़ते हो? यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ी, वे कृष्ण बलराम को ही मारने दौड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा, भैया अब तो यही होना था। बलराम कृष्ण वहां से चलकर एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रभाव क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आगे आग्नेय शस्त्र, पांच शस्त्र सब समाप्त हो गए, तो सारे शस्त्र समाप्त हो गए। लेकिन जो लोहे का मूसल यदुवंशियों ने पीसकर समुद्र में फेंका था, उसके जोड़ से किनारे पर एक एरका नाम की घास उग गई। उसी को उखाड़कर एक दूसरे पर वार करने लगे। उद्धव जी तो बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे, सो बच गए। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी, वे सब यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही बचे होंगे और सब समाप्त हो गए। आज बलराम और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया
और कहा प्रभु मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, शिष्यनाग हूँ, आपके इस श्री कृष्ण चरित्र का सबसे बड़ा भ्राता बनकर आया। दूसरे ही पल जो है बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया और क्षीर सागर में चले गए। लोहे का मूसल को समुद्र में पीसकर फेंका था, उसका एक टुकड़ा मछली ने निगल लिया। मछली को मारकर उस टुकड़े को एक बहेलिया ने अपने बाण के पर रख लिया। मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रभात क्षेत्र में एक पीपल के नीचे दाहिने जांघ पर बाएं चरण को रखकर अर्धसेना अवस्था में थे। बहलिया उसी वन में डोल रहा था। उसने दूर से मेरे गोविंद के तलवे को देखा और हिरण समझकर निशाना साध कर बाण मार दिया। जैसे ही बाण गोविंद को लगा, बहलिया दौड़कर आया। विधि शर्मा जी की तरफ से 10 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण हुए हैं। भगवान से मेरी विनती है कि निधि जी को हमेशा खुश रखे, इनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोले देवकी नंदन भगवान की जय। महिला दौड़कर आजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। प्रभु बोले महिला चिंता न करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। उधर कोई संत कहते हैं सुग्रीव के भाई बाले को भगवान श्री राम ने छुप कर बाण मारा था, शायद वही महिला बनकर आया। कृष्ण का यही भाव था शायद। इतने काहे बोल रहे हो भैया? इतने में अर्जुन आए, देखकर कहा प्रभु ये बाण आपके श्री चरण में किसने मार दिया, किसने ये दुष्टा की, किसने ये दुस्साहस किया, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। प्रभु बोले अर्जुन तुम तो गौरवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारका जाओ और द्वारका की जितनी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर सीधे वृंदावन जाओ। राजा शर्मा की तरफ से प्रभु के चरणों में 10 रुपए भेंट हुए हैं। मेरे प्रभु से ही विनती है कि राजा के परिवार को हमेशा हरा भरा रखे, सुख संपत्ति प्रदान करे। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। परम प्रतापी हो, तुम द्वारका जाओ, द्वारका में जितनी मेरी पत्नियां हैं उन्हें लेकर सीधे वृंदावन जाओ। वो सब कुछ देन किशोरी राधा के चरणों में वास करेंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। रोते रोते गए द्वारिका और कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले तो मार्ग में स्वयं भगवान भील, कृष्ण भील बनकर आए और अर्जुन से अपनी पत्नी को चोरा कर ले गए। भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते थे कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव भी किसी काम का नहीं है, ये मेरी शक्ति से ही चलता है। इतने ही दारुक नाम का साथी आया, उसने जीवन भर मेरे गोविंद का रथ चलाया, कमंडल में जल भर कर लाया और कहा द्वारकेश ये क्या हुआ, आपके श्री चरणों में बढ़ के अच्छे लगा। मेरे प्रभु दारुक बोले दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना साथी नहीं माना, तुम तो मेरे मित्र हो। जब श्री प्रभु को महल में जाना होता दारुक साहब से प्रभु के को रथ से उतार कर महल के द्वार तक पहुंचाता और जब भी भगवान बाहर जाते तो दारुक उन्हें महल के द्वार से लेकर आता और रथ में बिठाता। प्रभु इतना प्रभु से प्रेम था, भगवान ने कहा द्वारिका जाओ, वहां 10-5 जो यदुवंशी बचे हैं उन्हें कहो तुरंत द्वारका छोड़ दे और मथुरा ले जाए। मेरे अंता ध्यान होते ही द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा आपको इस परिस्थिति में छोड़कर कैसे जाऊं? प्रभु ने कहा ये मेरा आदेश है। आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा
अब देखना कि भगवान कहाँ जाते हैं। टकटकी लगा कर देवता देख रहे हैं और उनके देखते देखते मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोले द्वारकानाथ की जय। गाना लगावे बच्ची को करेगी थोड़ी सी यार, शांत रहो, मनोरंजन करेगी। हमारे प्रभु अपने धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिका नाथ की जय, बाके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। डॉक्टर साहब एक गाना लगाओ, मैया यशोदा तेरा कन्हैया। कथा हो गया, आप लगाओ 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 इसमें ठाकुर साहब, मैया यशोदा तेरा